Grammar, say first tenses. Tenses there are three tenses: present, past and future. प्रेजेंट के साइन है इज, एम, आर, हैज, हैव, एस प्लस वन, कैन। बताएं कौन से साइन है? is, am, are, has, have, first, s plus one, can. हाँ, पास्ट के साइन है वाज, वर, हैड, एस प्लस टू, कुड, वुड। Was, were, had, as to, could, can. Could, would, एस प्लस टू, could, कुड, would. वुड, कुड, वुड। आप ये अल्फाज सुने तो समझे पास्ट है, ठीक है। फ्यूचर के साइन है विल, शेल। जी सर। आप बताएं, विल, शेल बोले। सर ये जरा बताइएगा, जब हम कुड यूज करते हैं या वुड यूज करते हैं या शुड यूज करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है कि हम जो चेंज वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वुड, शुड, कुड? देखिए भाई, देखिए कैन का तो आपको पता है ना कि मैं आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो जब यही हाँ, बात ये हमने, आपने मुझे बताया था कि ये प्रेजेंट। हाँ वो तो प्रेजेंट है ना, कैन हो गया प्रेजेंट। अब अगर हमने ये कहना हो मैं जा सकता था, मैं आ सकता था, तो ये कुड हो गया, ठीक है ना। हाँ अब आगे वुड आ गया। हाँ वुड जी, हाँ जी। और वुड? वुड है मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, ठीक है। अगर ये बात पहले से की हुई हो तो फिर तो वुड। अगर ये बात पहली दफा हो रही है तो फिर विल, शैल। ठीक हो गया, ठीक मतलब कि है। अगर पहले हो चुकी हो तो वुड हाँ इस्तेमाल हाँ करेंगे, हाँ हाँ, अगर और ये आप फर्स्ट टाइम हो तो विल। विल इस्तेमाल करें। अगर तो ये आपने मैंने कहा इस तरह बात होती है तो इसका मतलब है ये पास्ट हो गया। अगर आप मैं कहता हूँ इसका मतलब ये प्रेजेंट है, ये आप पहली दफा करेंगे, ओके हो है गया। ना। या मैं कह रहा हूँ तो ये प्रेजेंट हो गया। बाकी आ गया शुड। शुड का मतलब जो है वो होता है चाहिए, वो कोई जमाना ज़ार नहीं करता, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी को ज़ार नहीं करता। वो आपने सजेस्ट बताया था, आई थिंक। हाँ, मस्ट। सजेस्ट के लिए जिस तरह मस्ट होता है, शुड वो और एक मस्ट। मस्ट इसलिए यूज करते हैं कि वो लाजमी काम करना ही होता है, और हाँ, शुड होता है वो एज ए सजेशन। शुड मशवरा है, मस्ट वार्निंग है, ठीक है। हाँ ठीक हो गया, हाँ यस सर। ठीक है। ग्रामर जो है, ग्रामर इज मेनली द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। बताएं, पढ़ें। ग्रामर इज मेनली द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। हाँ जी। तो पहली फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड। विल वुड, विल वुड। मैं हेलो। भी रीड करूं? हाँ बेटा। आई आल्सो रीड देम। यस यस ऑफ कोर्स, रीड इट। विल हेलो। वुड, विल वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, टू, डू, डज, डिड। हाँ, अच्छी तरह याद करें। अच्छा, कल मैंने फिर सुनने हैं। सेकंड फॉर्म। इंशाल्लाह सर। सेकंड फॉर्म नो नॉट हेल्प। हेल्पिंग वर्ब के साथ, सेकंड और फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब हाँ यूज नहीं करते। नहीं होता, ठीक है। ये डायरेक्ट ही आती है, आई प्लेड, आई धन। और ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें या ना तो क्वेश्चन फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में होगा एक हेल्पिंग वर्ब जरूर है। नेगेटिव में होगा यानी नॉट अगर यूज किया तो एक हेल्पिंग वर्ब यूज मस्ट यूज होता है। तो और ये सिर्फ हाँ की शक्ल में यानी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। मैं आया, मैं गया, मैं खेला, यस। उठा, बैठा, दौड़ा वगैरह जो। अच्छा जी, थर्ड फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, हैड और बीइंग। ठीक। बोलो। रीड। जी। हैज, हैव, हैड, बीन। बीइंग, ठीक है। बीइंग कभी रीड। फर्स्ट, बीइंग जो है कभी पहला हाँ हेल्पिंग बीन। वर्ब नहीं है। बी की कोई शक्ल पहला हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है। ये से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है, जैसे विल बी है, जी। ठीक है, इज बीइंग है, ठीक है कि नहीं। तो बी की कोई शक्ल भी पहला हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, यस सर। ठीक है। और बीइंग आखिरी हेल्पिंग वर्ब होता है। बीइंग के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, इसके बाद हमें ठीक। फिर जो है वर्ब की फॉर्म लिखनी पड़ती है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, यस बिन। सर। इंक है, इंक फॉर्म किसके साथ होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन। पढ़े। इज, एम, आर, पर, बी, बीन। याद रखिएगा। और ये जो है जहाँ पे इंक फॉर्म आती है वहाँ थर्ड फॉर्म आ सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें मीनिंग चेंज हो जाएंगे। यस। इंग्लिश ठीक रहेगी, मीनिंग चेंज हो जाएंगे, इंग्लिश ठीक रहेगी, ठीक है। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस।
तो ये जो है इज एम आर वाज वर बीबिंग, इनके साथ अगर इंग फॉर्म आती है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, अगर इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब है पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस का मतलब है यस कि काम करने वाले का पता नहीं कौन है। जैसे कहानी लिखी जाती है, स्टोरीज रिटर्न, खत भेजा जाता है, लेटर इज सेंट, वगैरह वगैरह। सर ये डेली आप फॉर्मेटिंग करते हैं? हाँ, कौन सी नहीं, वो हो सकता है किसी मैंने और को लिख के दिया, मैंने काफ़ी जगह पे लिखा हुआ था, आज मैंने इसको एक ही जगह पे कर लिया, तो ये 2-3 जगह पे ऐसे लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा, इस हाँ, वो इसलिए ऐसे आ जाता है। सही सही। ठीक है बेटा। और अब ये है, यस। ये सेकंड लेक्चर था, मैंने आपको बताया था। अच्छा, वो खत लिखता है, अब मैं इसको खत को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिकेट लिख रहा हूँ। ठीक है, वो क्रिकेट जी खेलता है। जी। इंग्लिश, वो he क्रिकेट, he play cricket, he plays a cricket, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल he रहा है, plays cricket, वो क्रिकेट खेल रहा है। he is playing a cricket, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। ए नहीं आएगा, ठीक है, क्रिकेट के साथ ए नहीं है, क्योंकि ये हम ये नहीं कर सकते, एक क्रिकेट दो क्रिकेट काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए चलो मैं सेव कर देता ठीक हूँ, हो गया, ओके ओके। ए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सेव कर देता हूँ। ठीक है, वो सेव खाता है। वो सेब खाता है। हाँ, he 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 eat, he eat apple, ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है, he yes, चलो मैंगो कर लेते हैं। ठीक he है, eats an yes, वो एक आम खाता है। he eats a mango, ही ईट्स ए मैंगो, वो एक आम खा रहा है। he is eating a mango, वो एक आम खा चुका है। he has eating a mango, ईटन, ही हैज ईटन ए मैंगो। ठीक है, वो एक आम खाता रहा है। हाँ, चलो भाई, he कहाँ has चल। been हाँ, he has been eating a mango, मैंगो, ठीक है, वो एक आम खा सकता है। he he can eat a mango, हम्म, आम खाया जाता है। mango is eaten, ईटन, आम खाया जा रहा है। mango is being eaten, आम खाया जा चुका है। mango has been eaten, आम खाया जाता रहा है। mango has been being eaten, आम खाया जा सकता है। mango can be eaten, हाँ जी, अब फास्ट, वो आम खाता था या उसने आम खाया। he eat सेकंड फॉर्म, eaten, ही एट, ईट एट ईटन, ही, he ate हाँ एट, eaten, ही एट ए मैंगो। ठीक है, yes, ही, हाँ तो पढ़ो, he वो उसने आम खाया। he he ate a mango, हाँ, वो एक आम खा रहा था। he was eating a mango, हाँ, वो आम खा चुका था या उसने आम खाया था। he had eaten a mango, वो आम खाता रहा था। he had been eating a mango, वो आम खा सकता था। he could eat a mango, हाँ, आगे है, आम खाया जाता था या आम खाया गया। a mango was eaten, मैंगो वाज ईटन। ठीक है, mango was eaten, आम खाया जा रहा yes, था। mango was being eaten, आम खाया जा चुका था। mango had been eaten, आम खाया जाता रहा था। mango had been being eaten, आम खाया जा सकता था।
मैंगो कुड बी ईटन, ईटन। और फ्यूचर है आम खाया, हाँ वो आम खाएगा, वो एक आम खाएगा, ही विल ईट ए मैंगो, वो एक आम खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग ए मैंगो, वो एक आम खा चुका होगा, ही विल ईटन ए मैंगो, ही विल हैव ईटन ए मैंगो, वो आम खाता रहा होगा, ही विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो, वो एक आम खा सकेगा। ही विल बी एबल टू ईट ए मैंगो, हाँ जी। आम खाया जाएगा, मैंगो विल बी ईटन, आम खाया जा रहा होगा, मैंगो विल बी बीइंग ईटन, आम खाया जा चुका होगा, मैंगो विल हैव बीन ईटन, आम खाया जाता रहा होगा। मैंगो विल हैव बीन बीइंग ईटन। ईटन, ठीक हो गया जी। ओके, नाउ लेट मी सी दिस। सो ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत बेसिक है, ठीक है। वाई का मतलब, वाई का मीनिंग क्या होता है? हेलो, वाई क्यों, क्यों? वेयर, वाई क्यों, वेयर, कहाँ, व्हेन, व्हेन कब, व्हाट, कब, व्हाट, क्या, 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 हाँ, हाउ, 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 हाउ हाउ, कैसे, कैसे, हु, हु कौन, कौन, हुज, हुज जैसे, नहीं, हुज किसका, हुज किसका, होम, हुज किसका, होम किसको, होम उसका, किसको, किसको, होम किसको, ठीक है। अच्छा होम, होम तो, हुज, ओके, हुज किसका, होम किसको, विच, विच में, विच कौन सा, विच, जिसमें, विच कौन सा, विच कलर विच, कौन सा रंग, ठीक है। यस, आदि, डू यू, यस सर, आंसर, यस आई डू, आर यू, यस आई डू, आर यू, यस आई एम, हैव यस आई यू बीन, यस आई हैव बीन, कैन यू, यस आई कैन, डिड यू, यस आई डिड, वर यू, यस आई वाज, हैड यू, यस आई हैड यू बीन, यस आई हैड बीन, कुड यू, यस आई कुड, विल यू, यस आई विल यू बी, यस आई विल बी, विल यू हैव, यस आई विल हैव, will you have been, यस आई विल हैव बीन, will you be able to, यस आई विल बी एबल टू, is it, यस इट इज, is it being, यस इट इज बीइंग, has it been, यस इट हैज बीन, has it been being, यस इट हैज बीन बीइंग, can it be, यस इट कैन बी, okay, was it, यस इट वाज, was it being, यस इट वाज बीइंग, had it been, यस इट हैड बीन, had it been being, यस इट हैड बीन बीइंग, could it be,
Yes, it could be. Will it be? Yes, it will be. Will it be being? Yes, it will be being. Will it have been? Yes, it will. Yes, it will have been. Will it have been being? Yes, it will have been being. Okay, so this is also ये question answer जो है ये, do you watch TV? Yes, I do watch TV. I watch TV. Okay. Yes, I Yeah. watch TV. Watch. Are you watching TV? Yes, I was watching TV. आवाज कहाँ से आया बेटा? Sorry, yes, I am. Are you watching TV? Yes, I am watching TV. Have you watched TV? Yes, I have watched TV. Have you been watching TV? Yes, I have been watching TV. Can you watch TV? Yes, I can watch TV. Okay. Did you watch TV? Yes, I did watch TV. Yes, I did watch TV. हाँ, दोनों तरह से सही है. I watched TV, ये भी सही है. I did watch TV, दोनों ठीक है. Were you watching TV? Were you? Yes, I was watching TV. Had you watched TV? Yes, I had watched TV. Had you been watching TV? Yes, I had been. Yes, I I had been watching TV. Could you watch TV? Yes, I could watch TV. Will you watch TV? Yes, I watch TV. Yes, I will watch TV. Will you be watching TV? Yes, I will be watching TV. Will you have watched TV? Yes, I will have watched TV. Will you have been watching TV? Yes, I will have been watching TV. Will you be able to watch TV? Yes, I will be able to watch TV. Okay. Is cricket played? Cricket is played. Is cricket being played? Yes, cricket being played. Yes, cricket is being played. Played. Has cricket been played? Yes, cricket has been played. Being कहाँ गया है भाई? Has cricket been played? Yes, cricket has been played. Played. ठीक है. Has cricket been being played? Yes, cricket been being played. Yes, cricket has been played. Can cricket be played? Yes, cricket can be played. Was cricket played? Yes, cricket was being played. Sorry. Was cricket played? Yes, cricket was played. Was cricket being played? Yes, cricket was being played. Had cricket been played? Yes, cricket had been played. Had cricket been being played? Yes, cricket had been being played. Could cricket be played? Yes, cricket could be played. Will cricket be played? Yes, cricket will be played. Will cricket be being played? Yes, cricket will be being played. Will cricket have been played? Yes, cricket will have been played. Will cricket have been being played? Yes, cricket will have been being played. Should cricket be played? Yes, cricket should be played. Must cricket be played? Cricket must be played. All right. Yes, cricket must be played. Sir, excuse me. जी बेटा. I feel very improvement. You're feeling better? Yes. Okay, that's nice. Due to last some days practice. Yes, of course. When there are days missing, then you will feel weak. आप अच्छा फील नहीं करेंगे. तो उसने कुछ दिनों बाद अगर आएंगे, तो आपकी जो है वो कंटिन्यूटी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है. तो उसमें परफॉर्मेंस में फर्क आता है. ठीक है. तो ये जो सेंटेंसेस जो हैं अभी मैंने तो सर माशाल्लाह अभी मुझे कुछ फील होने लगा है. हाँ, ये जो पीछे हमने प्रैक्टिस की है ना, ये बेसिक प्रैक्टिस की है. इसमें आपने यही आप देखें, आपके लिए रुकावट यही बनती है. अगर ये नहीं बनेगी तो फिर जो हम यू विल फाइंड इट इजी. आप इनको छोड़ के चलेंगे फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर हमारी इन चीज
इन ये जो आपने 3 स्लाइड्स बनाई, अगर हमारी इन 3 स्लाइड पे ग्रिप हो जाती है तो समझने कि हमारे लिए इंग्लिश मुश्किल ही नहीं। मुश्किल ही नहीं है, मैं इन्हीं पे चलता हूँ। ठीक है, मेरी सारी इंग्लिश का राज ही ये है। यस ये सर। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, ये नहीं भूलता। ठीक है, ये 3 लेसन है मेरे, ग्रामर का, यस कॉम्प्रिहेंशन सर। का और स्पोकन इंग्लिश का। मेरी इन पे ग्रिप है और इनको मैं इन्हीं को यूज सर करता हूँ। ठीक है, ये जो हम ये सेक्शन करते हैं ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का है, और जो पीछे था वो ग्रामर का। हाँ पहला ग्रामर का है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है कॉम्प्रिहेंशन, यानी हम क्या यस। सुनते हैं, क्या हम क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं, वो इस चीज़ को ठीक करता है। और एक स्पोकन इंग्लिश का है, डू यू, यस। यस आई, आर यू, यस आई एम, हैव यू, यस आई हैव, वो जो है वो स्पोकन इंग्लिश का है। अगर आप इनमें नहीं रुकते हैं, आपको इजी कंफर्टेबल फील करते हैं, तो फिर इंग्लिश जो है आसान हो जाती है। इंग्लिश बेचारी कुछ भी नहीं कहती, इंग्लिश ने ये मुश्किल जो है इसके सेक्शन यही होते हैं। इसके अलावा बहुत कम होता है कि इंग्लिश मुश्किल हो। इंशाल्लाह हम इनको बार बार करके इन पे ग्रिप करेंगे। हाँ, ये 3 जो है इन पर आप जो है इस पे वर्क कर लें, ये जो है, क्योंकि अगर आपको ये आ गए तो फिर इंग्लिश बिल्कुल आपकी ग्रिप में रहेगी। अगर ये आप पहले भी नहीं आते थे, ठीक है, तो इंशाल्लाह। अब भी अगर इनके बगैर चलेंगे तो फिर ये जी। भी होगा, ऐसा फील तो होगा। चलें, वो फिर खत लिख, आगे हम चलते जाएंगे, पीछे से ग्रिप नहीं होगी। हाँ वो लिखता है, ही राइट्स। वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग। वो लिख चुका है। ही हैज बीन राइटिंग। बिन कहाँ से आया वो? ही हैज रिटन। वो लिखता रहा है, ही हैज बीन राइटिंग। वो लिख सकता है। ही कैन राइट। सर एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। 1 मिनट सर वेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। खत लिखा जाता है, लेटर इज रिटन। खत लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन। खत लिखा जा चुका है, लेटर हैज बीन रिटन। खत लिखा जाता रहा है, लेटर हैज बीन बीइंग रिटन। खत लिखा जा सकता है। लेटर कैन बी रिटन। हाँ, वो लिखता था या उसने लिखा? ही रोट। वो लिख रहा था, ही वाज राइटिंग। वो लिख चुका था। ही हैड रिटन। वो लिखता रहा था। ही हैड बीन राइटिंग। वो लिख सकता था। ही कुड राइट। वो खत लिखा जाता था या खत लिखा गया? लेटर वाज रिटन। खत लिखा जा रहा था। लेटर वाज बीइंग रिटन। खत लिखा जा चुका था। लेटर हैड बीन रिटन। ये बेटा, खत लिखा जा चुका था या खत लिखा गया था? लेटर हैड बीन रिटन। खत लिखा जाता रहा था। लेटर हैड बीइंग रिटन। खत लिखा जा सकता था। लेटर कुड बी रिटन। हाँ जी, उसके बाद वो लिखेगा, ही विल राइट। वो लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग। वो लिख चुका होगा या उसने लिखा होगा। ही विल हैव रिटन। वो लिखता रहा होगा, ही विल हैव बीन राइटिंग। वो लिख सकेगा। ही विल बी एबल टू राइट। खत लिखा जाएगा, लेटर विल बी रिटन। खत लिखा जा रहा होगा, लेटर विल बी बीइंग रिटन। खत लिखा जा चुका होगा, लेटर विल हैव बीन रिटन। खत लिखा जाता रहा होगा। लेटर विल हैव बीइंग रिटन। तो ये हो गया बेटा, और इसकी प्रैक्टिस भी हो गई। एंड नाउ वी शुड सी दिस।
Yes, sir. Okay. Yes, What yes, yes. color is her hair? Her Ans hair is blonde. Her hair is blonde. Okay. सर ये blonde color कौन सा है? What is blonde color? Golden color होता है बेटा, light golden. अच्छा जी, what is your favorite flower? Yes. What is your My favorite favorite flower? flower is a rose. A rose. My favorite flower is a rose. Okay, what nationality are you? I am a German. I am German. Okay. What piece of music do you like? Who sang that song? सर जब हम किसी रेजिडेंट्स की बात करते हैं तो हाँ. ये जिस तरह के हेले का स्टूडेंट बोलते हैं हेलियन, एचिसन का बोलता है एचिसन, हाँ. या उसका एफसी का जो उसका जीसी का बोलता है रावियन, इस हाँ, तरह हाँ. हम पाकिस्तानी बोलते हैं पाकिस्तानियन या पाकिस्तानी. लाहौरियन या पाकिस्तानी. पाकिस्तानी लाहौरियन या इंग्लिश में पाकिस्तानी होता है और जर्मन का जर्मन ही होगा, जर्मन होगा. जर्मन है, ओके जर्मनी से मतलब जो कुछ भी है वो जर्मन है. ठीक है. पाकिस्तान से मतलब जो ओके कुछ भी है वो पाकिस्तानी है. ओके. ओके. व्हाट पीस ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? पीस ऑफ म्यूजिक मतलब सॉन्ग. पीस ऑफ म्यूजिक क्या है? सॉन्ग है. माय फेवरेट सॉन्ग इज हाँ जी, जोलन. माय फेवरेट सॉन्ग इज जोलन, सॉन्ग बाय मिली कायरस साइरस. साइरस. माइली साइरस. ठीक है. व्हाट प्लेनेट डू यू लिव ऑन? वी लिव ऑन द अर्थ. We live on earth. What shall we वी लिव ऑन do? द अर्थ. What shall we do this evening? लेट्स गो सी ए मूवी. When do you wake and get up? Awake होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. Awake होता है यानी सारा जागा हुआ. ठीक है. तो वेक जो है ये एक्शन है. वेक अप जी जागना, किसी को जागना भी है, जगाना भी है. ठीक है. तो अवेक होता है यस सारा यानी जागा हुआ होश में, उसको हम कहते हैं अवेक. जो सोया हुआ ना हो, अवेक होता है वो. So when ओके. do you wake and get up? I awake at 7 o'clock on weekdays and at 9 on my day off. On my day off, यानी जिस दिन छुट्टी होती है. Will it be fine tomorrow? I hope so. Would you prefer to have dinner now or later? I had prefer later. ये आयड है. इसको क्या पढ़ते हैं? आयड. I'd आएगी. prefer later. ये वुड है. ठीक है. वुड भी होता है, हैड भी होता है. अगर तो Yes. यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो तो फिर ये आई हैड होता है. अगर यहाँ पे पहली फॉर्म है तो आई वुड है. ठीक है. तो हाँ, ये हम खुद ही यहाँ से समझ I लेते हैं would. कि ये आई हैड है या वुड है. तो पढ़ेंगे आयड. Okay. आयड प्रेफर लेटर. ठीक है. Yes. Can I help you? Do you need any help? Yeah. Can you tell me how much this is? Okay. Can you awake without an alarm clock? Yes, I always awake without an alarm clock. इसमें भी अवेक गलत है. जब इसका मतलब जागना जगाना हो तो फिर हम ये मिस कर देते हैं, नहीं इसको यूज करते. ठीक है. अगर Yes. आपने जो है इसको यानी ये जागना अगर जागा हुआ हो तो फिर यहाँ हम ए साथ लिखते हैं. यानी वो कोई बंदा जागा हुआ हो, होश में हो, तो हम उसको ही इज अवेक यानी वो जागा हुआ है. ठीक है. तो जी. अगर जो है वैसे जागना जगाना में है तो फिर ये वाला ए नहीं होना चाहिए, ये गलत लिख रहे हैं. तो इसको ये गलती है इनकी, जिसने भी ये कोर्स बनाया उसमें मिस्टेक है ये. कैन यू कॉल मी? Okay, no problem. कैन यू प्ले द पियानो?
Yes, I can play the piano a little. Can you see that snow-covered peak in the distance? It's Mont Blanc. माउंट ब्लैंक, स्नो कवर्ड पीक, ये पहाड़ी की तरफ इशारा है, ठीक है। पीक चोटी को कहते हैं, ठीक है। क्या आप वो जी दूर बर्फ से ढकी चोटी को देख सकते हैं? इट्स माउंट ब्लैंक। Clara doesn't go out much. Clara doesn't go out much, does she? No, she does not. Doesn't. No, she She doesn't. 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 Do you like traveling? Yeah, I really like it. I really like it. Okay. Do you want to go there again? Definitely, as soon as I earn enough money. Okay. Does this train go to London? I think so. Have you ever spoken to a native English speaker? I have never spoken to a native English speaker. How do I get to the station? Just go along the street and then turn left. How do you protect your head? How do you protect your head when you ride a motorbike? I protect my head with a helmet. How is it going? Not bad. How is snow moving? How is snow removed from the streets? Snow is removed from the streets by special machines. Machines. How many English words can you learn a day? I can learn 50 English words a day. How much is this? This is $35. वैसे इसको इट हो जाना चाहिए था, पहले से मेंशन की हुई चीज़ का जब दोबारा जिक्र किया जाता है तो उसके लिए फिर इट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दिस Yes. का सही इस्तेमाल नहीं है, पहली दफ़ा दिस होती है, वही चीज़ दोबारा इट हो जाती है, ठीक है। तो बेहतर था Yes. ये हो जाता है इट इज़ $35, ओके। सर पहली दफा से मीन यानी फर्स्ट टाइम आप किसी चीज़ को दिस कह सकते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को जब दोबारा ओके मेंशन करते हैं फिर दिस नहीं कहते, फिर इट हो जाती है वो। ओके ओके मे आई सर जिस आस्क? तरह के सर जिस तरह ये दिस इज ए पेन उसके बाद हाँ, इट हो जाएगा इट वो। इज हाँ ब्लैक हाँ, अगर वही पेन है ओके उसका जिक्र करेंगे तो इट हो जाएगा, अगर दोबारा दिस कहेंगे तो इसका मतलब है वो कोई और पेन है। अच्छा, मे ओके आई आस्क यू अ फेवर? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज व्हाट इट इज, जो ये है, ठीक है। यस ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू हैव फॉर डिनर? आई डोंट नो आई माइट हैव इटालियन फूड व्हाट डज शी लुक लाइक? शी इज टॉल एंड स्लिम विद blonde hair ब्लॉन्ड हेयर। What have you been up to lately? प्लानिंग में समर वेकेशन Um, what is the title of the book you are speaking about? आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ द बुक What is your job? आई एम एन इंग्लिश टीचर Good. When is your birthday? इन अगस्त Where can I buy a bottle of water? there is a convenience store at the end of the block. You won't tell anybody what I said, will you?
No, of course not. Am I late? No, you are on time. Are you a student? Yes, I am. Are you confident of your success? Yes, I am confident of my success. Can I try it on? Of course, this red on looks great on anybody. Anybody. मैं ये कपड़ों की बात होती है, क्या मैं ये पहन के देख लूं? वो कहते हैं हाँ पहन के देख लें, बेशक कोई मसला नहीं है। ये रेड वाला जो है ये हर एक पे बड़ा अच्छा सजता है, ठीक है। Okay. Can somebody show me how to change the cartridge in this printer? Sure, I will. ये प्रिंटर का जो होता है ना कार्ट्रिज, जिसमें इंक होती है, पाउडर होता है, उसको चेंज करने की बात कर। Do you know her? Hardly at all. मुश्किल से ही, यानी मुझे नहीं पता। Do you know how to use this? No, I don't know how to use this at all. At all, हरगिज़, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। Do you know where my phone is? Your phone is on the table. Table. Do you think Lucy will call tonight? She might. Do you want to go out? Not especially. Not especially. Does he play the guitar? Yes, he does. Have you heard her sing? I have never heard her singing. Singing, ठीक है। How soon can you pay me back? I can pay you back tomorrow. How tall are you? I am about 6 feet or tall. Is it easy to play that sport? Yes, it's pretty easy to play. That sport. Easy to play, ठीक है। लें जी, इसको भी हम जो है Yes. बंद करते हैं। ओके, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज ऑफ तक की वजह से। ये सब तुम्हारी वजह से है। It is all because of you. बारिश की वजह से मैं ना आ सका। I could not come because of the rain. पैसे ना होने की वजह से। Because of not having money. बारिश ना होने की वजह से। Because of not raining. नॉट रेनिंग या नो रेन्स। मेरी वजह से उसकी बेइज्जती हुई। He was insulted because of me. हाँ, ये इंसल्टेड एक ही वर्ड है, लहदा गलती से लिखा गया। मैं इसकी वजह से तंग आ गया हूँ। I am sick. I am sick because of this. सो का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होता है। वो बीमार है इसलिए नहीं आ सकती है। She is sick, so she cannot come.
मैं मसरूफ हूँ इसलिए तुमसे मिल नहीं सकता हूँ। I am busy so I cannot meet you. वो एक डॉक्टर है। मैं भी She ये दोनों इकट्ठे ही हैं। she is वो a एक doctor. डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ। She is a doctor so I am I. सो एम आई, मैं भी हूँ। वो काम पर जाता है। He goes to work. अच्छा, तो आप एक उस्ताद हैं। So you are a teacher. अच्छा, तो आप उसके दोस्त हैं। So you are his friend. ऑलराइट। अब ये है ट्रांसलेशन है। बस मैं तुम लोगों की वजह से यहाँ काम करता हूँ, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ यू ऑल Yes. पीपल दैट आई वर्क हियर। ये दुनिया नेक लोगों की वजह से कायम है। दिस पीपल इज रनिंग बिकॉज ऑफ द पायस पीपल। इन हरकतों की वजह से तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। नो वन लाइक्स यू बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स। वो कमज़ोर है इसलिए तेज़ भाग नहीं सकता। ही इज़ वीक। मैं करूँ सर इसकी? हाँ, नहीं मुश्किल होगा बेटा, मैं He सुन is लो। very आप सुन लो, बाद में कर लेना, ठीक है। वो okay. कमज़ोर है इसलिए तेज़ भाग नहीं सकता। ही इज़ वीक सो ही कैन नॉट रन फास्ट। वो खेलता है, उसका भाई भी खेलता है। ही प्लेज एंड सो डज हिज ब्रदर। अच्छा, तो आप यहाँ रहना चाहते हैं। सो यू वांट टू लिव हियर। क्या आप यहाँ रहते हैं? डू यू लिव हियर? मैं भी यहीं रहता हूँ। सो डू आई, ठीक है। इस शोर की Yes. वजह से, बिकॉज ऑफ दिस नॉइज। ठीक हो गया बेटा। आप जो है उर्दू वाले Yes. सेंटेंस में इसमें आप स्क्रीन रोक के प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में, ठीक है। स्पेंड होता है खर्च करना। स्पेंड के मुख्तलिफ मीनिंग भी होते हैं, ठीक है। उसने बहुत सी रकम खर्च की। Yes. He spent a lot of money. तुमने अपनी छुट्टियां कैसे गुजारी? अच्छा, how did you spend your holiday? हाँ, क्या, क्यों, कैसे की इंग्लिश पहले आती है, याद रखना, ठीक है। मैं जी। अपना वक्त काम करने में खर्च करता हूँ। I spend my time working. ओके। मैं अपना वक्त सफर में गुजारता हूँ। He I spend my time he spent his time traveling. ये जो है ये उर्दू गलत है। मैं की जगह ही आता है, ठीक हाँ, I है। spend यहाँ पे वो होना चाहिए था। तो वो अपना वक्त सफ़र में गुजारता है। ही स्पेंड दिस टाइम ट्रेवलिंग। मैं अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ने में खर्च करता हूँ। I spend most of my time reading books. मेरे तमाम पैसे खर्च हो गए हैं। All my money is spent. ज़्यादा पैसे खर्च मत करना। Don't spend much money. ओके, बिजी होता है मसरूफ़। खाना शुरू करें, यानी खाना खाने में मसरूफ़ हो जाएं। Get busy eating. मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ। I am busy with my work. वो सिगरेट पीने में मसरूफ़ है। She is busy smoking. क्या आप तैयार होने में मसरूफ़ हैं? Are you busy getting ready? रेडी। Ready? मसरूफ़ हो जाओ। Busy yourself. बिजी योरसेल्फ। वो बहुत मसरूफ़ है। He is very busy. मैं पढ़ने में मसरूफ़ था। I was busy reading. ओके। बच्चे ज़्यादा वक्त खेलने में गुजारते हैं। चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन रीडिंग। वो नहाने में बड़ा वक्त गुजारता है। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन टेकिंग बाथ। मैं अपना ज़्यादातर वक्त किताबें लिखने में गुजारता हूँ। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन रीडिंग, इन राइटिंग बुक्स। वो सर यहाँ पे मोस्ट के बजाय हम मोर भी लिख सकते हैं। नहीं,
मोर मुकाबले में क्यों? होता है, मोर वो कंपैरेटिव है, यानी ये इससे ज्यादा अच्छा है, से ज्यादा के मीनिंग में होता है, ठीक है। सही हो गया। हाँ, मुकाबला नहीं है यहाँ पे। वो अपने ओ, मैच में मसरूफ है, ही इज बिजी इन हिज मैच। क्या तुम कुछ लिखने में मसरूफ हो, आर यू बिजी इन राइटिंग समथिंग। वो हर वक्त खाने में मसरूफ रहता है, ही इज ऑल द टाइम बिजी इन ईटिंग। उसने अपना ज़्यादातर वक्त सैरो तफरी में गुजारा, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रेवलिंग। वो पैसे गिनने में मसरूफ़ है, ही इज़ बिजी इन काउंटिंग मनी। वो अपने खिलौनों में मसरूफ़ है, ही इज़ बिजी विद हिज टॉयज। बीनीथ होता है नीचे, यानी किसी चीज़ पर हम बैठे हुए होते हैं तो उसको बीनीथ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यस यस। यहाँ पे शान के खिलाफ है, इसको और तरह से बीनीथ मी का मतलब है शान के खिलाफ। ऐसा करना मेरी शान के खिलाफ है। इट्स बीनीथ मी टू डू इट। मुझे मुझसे बात करना वो अपनी तौहीन समझता है। इट्स बीनीथ हिम टू टॉक टू मी। मेरी अंगूठी पानी के नीचे गायब हो गई है। माई राइजिंग disappeared beneath the water. माई रिंग My ring डिसअपीयर्ड बीनीथ द वाटर। जस्ट का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल, मामूली, ठीक ठीक के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। मैं बस यही कहने लगा था। that is just what is was going to say. ओके, मेरी किस्मत ही ऐसी है। Just my luck. बस इसी चीज़ की तो मुझे तलाश थी। Just the thing. हम्म, ठीक 2 बजे हैं। It is just 2 o'clock. मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आया हूँ। I just came. हाँ, ये हूँ नहीं है यहाँ पे, मैं अभी आया, आई जस्ट केम, ठीक है। Yes. यहाँ आओ, तुम बिल्कुल जैसे भी हो। Come here just as you are. ओके, उसे बिल्कुल वहाँ रख दो। Put it just there. ज़रा मेरी तरफ देखो। Just look at me. मैं यहाँ बस तुम्हें देखने आया हूँ। I came here just to see you. बस अभी चलते हैं। We are just off. आगे फेसिंग होता है किसी की तरफ मुंह करके, इन फ्रंट ऑफ होता है किसी चीज के सामने कोई चीज होना, जैसे घर के सामने दरख्त होना वगैरह। जी, मेरे सामने ठीक वो है। कुछ नहीं है, यानी मेरे, हाँ, There is nothing in front of me. तुम्हारे सामने कौन है। Who is that in front of you? मेरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। Stand facing me. इमारत के सामने। In front of the building. हम एक दूसरे के सामने खड़े थे। We are facing each other. वी वर फेसिंग ईच अदर। मेरे घर के सामने एक बाग है। There is a garden in front of my house. वो काम कर रही थी लेकिन ध्यान मेरी तरफ था। She was working but facing me. ठीक है, हम जो है इसमें सपोज, फर्ज करो। सपोज का मतलब है फर्ज करो। देखो सर फर्ज कितना रह गया? 2 पेज हैं बेटा, और ठीक Yes. है, ज्यादा नहीं है। Yes. देखो फर्ज करो कि वो आ गया है। Let's suppose he has come. मेरे ख्याल में तुम ठीक कहते हो। I suppose you are right. तुम्हारे ख्याल में वो क्या कर रहा है। What do you suppose he is doing? अगर बारिश हो गई तो। Supposing it's rain.
Supposing it rained. हाँ, फर्ज करो कि वो वापस आ जाए। Suppose he comes back. मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। She supposed me to be a wrong ये उर्दू view में of मैच नहीं हो रही है, ठीक है। शी सपोज्ड मी टू बी ए रॉग, उसने मुझे बदमाश समझ लिया, ठीक है, गुंडा समझ लिया। रॉग, गुंडा, बदमाश। ओके, ऐसा मुमकिन नहीं है। it cannot be supposed. सपोज्ड। गुड फॉर यानी कि फायदे की कोई चीज होना, गुड एट यानी किसी काम में माहिर होना, ठीक है। ये बात तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। It is not good for you. सेब सेहत के लिए अच्छा होता है। Apple is good for health. वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है। He is good at English. वो बहाने बनाने में बड़ी माहिर है। She is very good at making excuses. तुम क्रिकेट खेलने में अच्छे हो। You are good at playing cricket. ओके, तुम्हारे ख्याल में मैं कौन हूँ? What do you suppose I am? अच्छा जी, फर्ज करो अगर तुम्हें कोई सीट ना मिले तो। सपोज यू डोंट गेट अ सीट। ऐसा मत सोचो। डोंट सपोज दिस, ठीक है, या डोंट थिंक। Yes. डोंट सपोज दिस। वो इंग्लिश बोलने में अच्छा है। ही इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तुम लोग बातें बनाने में अच्छे हो। यू पीपल आर गुड इन चैटिंग, ठीक है, पढ़ने में नहीं। नॉट इन स्टडीज। Yes. यू पीपल आर गुड एट चैटिंग, नॉट इन स्टडीज। वो नाते पढ़ने में बड़ा अच्छा है। ही इज गुड एट ये क्या भाई, रीडिंग नॉट। सिगरेट नोशी आदमी के लिए अच्छी नहीं है। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर मैन। बुरी आदतें शख्सियत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। बैड हैबिट्स आर नॉट गुड फॉर कैरेक्टर। टिल होता है तक, ठीक है, सुबह से शाम तक। Yes. जी बेटा। From morning till to evening. फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग भी From सही morning है। till to evening. फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग दोनों तरह से ठीक है। तुम्हारे मुंह से बात निकलने तक मैं, तुम्हारे मुंह से हाँ निकलने तक मैं तुमसे पूछता रहूंगा। I will ask you out till your yes. मैं 7 बजे तक मसरूफ हूँ। I am busy till 7 o'clock. मेरे वापस आने तक यहीं रहना। Stay here till come back. ओके, सपोज फर्ज करना यानी सपोज टू बी यानी ख्याल किया जाना। मुझे एक आलम तस्वर किया I am जाता है। supposed to be learned. उसे ताकतवर I तस्वर am किया जाता है। supposed to be a learned. ओके, उसे ताकतवर He is तस्वर, supposed to be powerful. उसे एक लड़की ख्याल किया जाता है। She is supposed to be a girl. उसे क्या ख्याल किया जाता है? What is it supposed to be? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। You are not supposed to be here. मुझ पर लाजम है कि मैं जूते उतारूं मगर। I am supposed to talk of my shoes, but ओके, बिलीव्ड टू, ठीक है। yes, वो एक खिलाड़ी माना जाता है। he is believed to be a player. सपोज टू बी, बिलीव टू बी एक ही बात है, ठीक है, एक जैसी है। Yes, इमरान खान तेज तरीन बॉलर माना जाता है। Imran Khan is believed to be the fastest bowler.
शहर में वो एक बदमाश माना जाता है। A is believed to be a rogue in the city. हाँ, नोन टू बी ये भी वैसा ही है, ठीक है। बिलीव टू बी नो आगे था, सपोज टू बी, बिलीव टू बी, नोन टू बी, एक ही बात है, ठीक है। मैं Yes, उस्ताद के yes. तौर पर मशहूर हूँ। I am not to be a teacher. वो आवारा गर्दी की है, वो आवारा गर्द की हैसियत से जानी जाती है। She is known to be a street walker. क्या आप यहाँ प्रोफेसर के तौर पर जाने जाते हैं? Are you not to be a professor here? ओके, ले बेटा, इट्स इनफ फॉर टुडे, ओके। एंड टुमारो एट अबाउट Yes, 9 sir. o'clock आई विल बी ऑनलाइन वंस अगेन। ठीक है, शुरू के लेसन जल्दी जल्दी खत्म Inshallah. हो जाए तो देन विल गिव मोर टाइम टू दिस, ठीक है। ओके डियर, Yes, yes. एंड टेक गुड केयर ऑफ यू, Best of luck. स्लीप वेल। सर ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा हाँ, लिंक जो है मैं अपलोड। फॉरवर्ड, अब मैं फॉरवर्ड में नहीं नहीं, किस पे करूँ मुझे बताओ, 1 2 3 स्विंग पे कर दूँ? हाँ आप सारे लेक्चर उसी पे करना, मैं उधर से ही पिक करता हूँ। चले ठीक है, कर देता हूँ, हो जाएगा। ओके ओके, स्वीट ओके, वेल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।